कहते हैं अगर किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। आज हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो यह जानकारी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। हम आपको कुछ बड़े बड़े बदलाव बताने जा रहे हैं। अभी तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर बदल दिया गया। इसके आधार पर स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही बच्चों को खेल कूद और अन्य अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ पहले जितना नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं के पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्ष वाली अंतिम स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों को किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और उनके विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूल में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब ये है, यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वह ऐसा कर सकेगा, और अगर कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकेगा। हालांकि अभी इसका पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में होगी, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन मिश्रा, रिसर्च तक न्यूज के साथ।